कक्षा 9 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका देखिए सोशल साइंस का हर जिले का पेपर मौजूद है। यहां से देखिएगा ये 954 है, ठीक है, ये 953 है, ये 955 है, ठीक है, पूरा टोटल पेपर आपका आ चुका है, ठीक है, ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो देर किस बात की, फटाफट से शुरुआत करते हैं। बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? 1943 में। अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा नदी है। हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? पोलैंड पर इंडिया, ठीक है। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय? 2। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इसके बाद में यहां से देख लीजिएगा, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, ठीक है, आप अच्छे अंक प्राप्त करो, यही हमारे चैनल का उद्देश्य है, ठीक है। यही प्रश्न पत्र आएंगे हर जिले में, ठीक है, चारों पेपर में से मिलकर पूरा आपका पेपर फंसने वाला है, ठीक है। आप सब जानते हैं अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके के पेपर आ रहे हैं। चुनाव का जो मतलब है राजनीतिक प्रतियोगिता है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री से निकलती है। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। बंगाल का जो अकाल है वो चावल की कमी के कारण हुआ था। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने नामक आंदोलन का नेतृत्व किया, मतलब इसका नामक आंदोलन तो न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से देखिए आप बढ़िया से कंप्लीट करिए, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने पहले से भरवा रखी है ताकि आपको कठिनाई ना हो, केवल आप विशेष करके आप अच्छे अंक प्राप्त करें, इसलिए कम से कम समय में पूरा सॉल्यूशन 23 तक का सॉल्यूशन पूरा पीडीएफ के सहारे मिलेगा। ब्रह्मपुत्र का जाएगा सांगपो, डल झील कश्मीर, भारत वन सेवा की स्थापना, ठीक है, ये तीसरा है आपका 1864। ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया गया 1938 में। तेज चलने वाली पवन जेम स्ट्रीम, औजार मशीन स्थायी पूंजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा की गई 15 फरवरी 2000 में। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी है झेलम। प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कहलाती प्रत्याशित आयु। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है उचित मूल्य की दुकान। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी को। अब्दुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु रामेश्वरम में, ठीक है। यहां से देख लीजिएगा, यहां से देखिएगा, ठीक है। ये जो है ये आपका यहां पर रॉन्ग है आंसर, ठीक है। यहां पर देखिए अबुल कलाम है और ये इसका आंसर ये यहां पर, ठीक है, सऊदी अरब लिखना है। क्या लिखोगे? सऊदी अरब, क्योंकि अब्दुल कलाम नहीं है, अबुल कलाम है, ठीक है। इसके बाद में यहां से देख लीजिएगा, ये हो गया। केरल में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, यहाँ पर 995, तो ये गलत बात है। इसके बाद में ये सत्य है, तो ये पूरे मैंने भरे दिए हैं, आप अच्छे से तैयारी करना क्योंकि कम समय में मुझे पीडीएफ भी देना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6, वृष्टि छाया क्या है? जीवमंडल निश्चय से क्या अभिप्राय है? कोई 2 उदाहरण देना है। कि भारत की वनस्पति इतनी विविधता क्यों है? भारत वनों के विनाश के कारण लिखिए। सदाबहार और पर्णपाती वनों में अंतर स्पष्ट करना, कोई 2, ठीक है। सब कुछ सॉल्यूशन के साथ अभी आपको मिलेगा। एस्टर्ड क्या था? शोकुलात का अर्थ बताना है। 1900 से 1930 के बीच रूस की महिला कामगार की स्थिति क्या थी? खूनी रविवार की घटना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 13 है आपका। संशोधन क्या है? ये 14वां है, ठीक है। अच्छी मेहनत कर लोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। मैंने जैसा कि बोल दिया है पहले कि 4 तरह के पेपर है, उन सभी को कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। आपके हर जिले के पेपर मौजूद है, ठीक है। घबराना नहीं है, बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। यहाँ से राजनीतिक संस्थाएं क्यों महत्वपूर्ण है स्पष्ट कीजिए। हमें संसद क्यों चाहिए? ये क्वेश्चन नंबर 21 है मानचित्र वाला। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 22, मौलिक अधिकारों से क्या से उसके महत्व बताने हैं। और भारत में निर्धनता की प्रवृत्तियां की चर्चा कीजिए और भारत में निर्धनता के कारण बताने हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पेपर बता दिया है, पूरा सोशल साइंस का सेट है। हम सॉल्यूशन देखेंगे, केवल विशेष आपके लिए पूरा तैयार कराया है ये मैंने, ठीक है। ये इसका अथवा है, ठीक है, हो गया। वृष्टि छाया किस प्रदेश क्या है? ठीक है। भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों होता है? ठीक है।
तो सिंपल सी लैंग्वेज में भी लिखा है, सरल लैंग्वेज में। जीवमंडल निश्चल से क्या अभिप्राय है, कोई दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये भारत की वनस्पति इतनी विविधता क्यों है, वनों के विनाश के क्या कारण हैं, बढ़िया से आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर स्पष्ट करना है। एस्टेट क्या था, सो कुलात का अर्थ बताइए। इसके बाद 1900 से 1930 के बीच रूस की महिला कामगार की स्थिति क्या थी, खूनी रविवार की घटना क्या थी। ठीक है, हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए स्थानीय नाम लिखिए, ये बताइए। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिएगा, ये अच्छी मेहनत करना है। देखिए मेरा जो उद्देश्य है आप सब जानते हैं, पहले भी बता दिया आपको। 10th क्लास भी एकदम ठीक है फ्री, सब कुछ नोट्स सहित, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, हमारी जो टीम है पूरी कार्य कर रही, जब तक पीडीएफ की पूरी सुविधा हो जाएगी, ताकि ठीक है आप तक भी पीडीएफ के सहारे पूरा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको थोड़ा सा इतना पसीना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। सब कुछ लिखा हुआ सॉल्यूशन के साथ, एक वो भी एकदम फ्री, सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो यह चैनल सिर्फ आपके हित के लिए ही बनाया गया है। यहाँ से देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किन किन स्तर पे के मंत्री होते हैं। शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है, यहाँ 1951 व 1916 में कितनी दर थी इसकी। बेरोजगारी का अर्थ बताना है। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी में अंतर, ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन और रात की अवधि में अंतर क्यों है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के चारवाहों के बारे में टिप्पणी लिखनी है। यहाँ से देखिए इसका अथवा वाला प्रश्न है ये। राजनीतिक संस्थाएं क्यों महत्वपूर्ण, स्पष्ट कीजिए। हमें संसद क्यों चाहिए, इस कथन को स्पष्ट करना है। इसके बाद में यहाँ से देख लीजिए, ये मानचित्र है, तो मानचित्र मैंने नहीं बताया, अगले वीडियो में सेपरेट वीडियो में एक अलग से बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए अब अगला जो पेपर है आपका, ठीक है, अंग्रेजी का भी ठीक है पूरा सॉल्यूशन मिलेगा आपको। अंग्रेजी में भी टेंशन नहीं लेना है, ना ही संस्कृत में टेंशन लोगे। ठीक है, मेरी जवाबदारी है आपको अच्छे अंक प्राप्त कराने की। यहाँ से देख लीजिए ये, ठीक है, उसमें सब कुछ आपको समझाऊंगा। मौलिक अधिकारों से क्या से उसके महत्व को स्पष्ट करना है। हो गया ये। इसके बाद है भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करनी है।